हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। सो कहानी के शुरुआत में हमें चिंचुल दिखाया जाता है और वो फाइनली जहां पे डबल डंजन वाला गेट ओपन हुआ था ना, वहां पे पहुंच जाता है। और उसने ना अपने साथ अपनी टीम भी लेके आया था और उसने अपने साथ न केवल 7 हंटर को लेके आया था। और इसके बाद वो सभी ना डंजन के अंदर जाने लगते हैं। बट जैसे डंजन के गेट पे चिंचुल जाता है ना भाई, लिटरली तभी उसकी हालत खराब हो जाती है उसके ओरा को फील करने के बाद। और चिंचुल वहां पे काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई इसके अंदर तो मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद वो बाकी लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पे कोई मेजर गिल है क्या। और तभी उसका साथी ना हाँ बोलता है और बताता है कि हाँ यहाँ पे हंटर्स गिल है। और इसके बाद वो सभी ने डिसाइड करते हैं कि चॉय और चा की हेल्प लेने की, क्योंकि भाई दोनों एस रैंक के हंटर्स थे और काफी ज्यादा पावरफुल भी थे। और इसके बाद हमें डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्किटेक्ट हमें दिखाया जाता है एकदम रेडी हो चुका था लड़ने के लिए। और वो अचानक से ना जिन्वो के पास पहुंच जाता है काफी ज्यादा स्पीड में और जिन्वो के पेट में ना एक जोरदार पंच मारता है। और आपको क्या लग रहा होगा कि जिन्वो ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होगा या फिर और कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्किटेक्ट का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वो सीधा ना जिन्वो को ना अपने साथ दीवार की तरफ लेके जाता है और दीवार पे सीधा पटक देता है। और सिर्फ एक ही पंच में ना लिटरली भाई जिन्वो के मुंह से ना ब्लड निकलने लगता है। और ये मैंने काफी टाइम बाद जाके अभी देखा है जिन्वो के मुंह से ब्लड निकलता हुआ। और तभी जिन्वो ना अगेन सेंस कर लेता है कि उसके ऊपर ना एक और अटैक होने वाला है। और वो ना जैसे तैसे करके ना उस अटैक से डॉज कर लेता, बच जाता है मतलब की। और इसके बाद जिन्वो ना आर्किटेक्ट से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है। बट आर्किटेक्ट भी भाई कहाँ पीछे रहने वाला था। वो ना जिन्वो के ऊपर ना लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था। बट जिन्वो ना उसके सारे अटैक को ना इस बार डॉज कर लेता है और उसके फेस पे ना एक काफी जोरदार पंच मारता है। और इस पंच को खाने के बाद ना आर्किटेक्ट भी पीछे चला जाता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी एक इंसान के साथ लड़ने में मुझे इतना ज्यादा मजा आएगा। और मुझे आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि एक इंसान जो कि मेरा एकदम वर्दी अपोनेंट है, जो कि मुझे टक्कर दे सकता है अच्छा खासा वाला। और सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और वो फिर से काफी क्रीपी लुक में हंसने लगता है। और इसके बाद जिन्वो भी सोचने लगता है कि जैसे मेरा 101 लेवल कंप्लीट हुआ तो आर्किटेक्ट ने मुझे यहाँ पे बुला लिया वापिस। और जिन्वो सोच रहा होता है कि आर्किटेक्ट को अभी लग रहा होगा कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बट वो यहीं पे तो गलत है और अभी मैं उसको काफी ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। और इसके बाद वो आर्किटेक्ट को बोलता है कि मुझे ना तुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं। और इसके बाद जिन्वो बोलने लगता है कि आखिरकार तूने इस सिस्टम को क्यों क्रिएट किया और मुझे ही एज अ प्लेयर क्यों चुना। और बोलता है कि आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है, मुझे सभी चीजों के बारे में बताओ। और इसके बाद आर्किटेक्ट ना जिन्वो की तरफ काफी स्पीड में मारने के लिए जाता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से इन सभी के आंसर दे दूंगा। और मुझे पता है कि अभी तेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर तू मुझे हरा देगा तो तुझे आंसर कौन देगा। और इसके बाद जिन्वो बिना उससे काफी ज्यादा दूरी बना लेता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो क्लोज रेंज में फाइट करेगा ना तो वो एक तरह से हार जाएगा। और इसके बाद तभी ना जिन्वो अपनी कमांडर अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी ना वहाँ पे कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और दोनों का अटैक ना एकदम बेकार हो जाता है। और जिन्वो को पता चल गया था कि भाई आर्किटेक्ट को ना तो वो क्लोज से हरा सकता है और ना ही लॉन्ग रेंज से, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल था। और आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे जीतोगे या फिर नहीं जीतोगे, बट तुम्हें उसका आंसर जरूर मिलेगा क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी डिजाइन कर दिया गया है। और इसके बाद आर्किटेक्ट ने वहाँ पे काफी सारे वेपन्स को ले लेता है अपने काफी सारे हाथों में। और इसके बाद आर्किटेक्ट बताने लगता है कि इन सभी चीजों के बारे में मैंने तभी बता दिया था जब मैंने इस सिस्टम को क्रिएट किया था। और जिन्वो बोलने लगता है कि भाई आखिरकार तूने इस सिस्टम को क्रिएट कैसे किया और आखिरकार मुझे इतनी सारी पावर तू दे कैसे पाया। और आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि सच बताओ तो मैं तो इस चीज के काफी ज्यादा खिलाफ था और मैं तुझे चूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और बस मैंने इस सिस्टम को क्रिएट किया, मैं इसका आर्किटेक्ट हूँ। और अभी जिन्वो ना अपनी टाइमिंग भी देखता है और उसके पास ना काफी कम टाइम बचा था। और इसके बाद आर्किटेक्ट बिना जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। और भाई आर्किटेक्ट बिना अपनी अभी पूरी ताकत के साथ वहां पे लड़ाई कर रहा था और दोनों के बीच का कॉम्पिटिशन जो था ना वो भाई नेट टू नेट चल रहा था। और तभी जिन्वो रियलाइज करता है कि उसके जो सेंसेस है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए पहले की तुलना में। और अभी जिन्वो ना काफी आसानी से ये पता कर पा रहा था कि आखिरकार आर्किटेक्ट कहाँ से अटैक करने वाला है। और ये सारी चीजें देख के ना आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि अभी मैं अपनी पूरी पावर के साथ जिन्वो के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये अब तक मेरे सामने कैसे टिका हुआ है। और इसके बाद जिन्वो तभी एक काफी पावरफुल अटैक करता है और आर्किटेक्ट के ना एक हाथ को उड़ा देता है। और आर्किटेक्ट वहाँ पे बताने लगता है कि अभी मैं फेक बॉडी के अंदर हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरे पर अटैक कर पा रहा है और मुझे उसका इफेक्ट भी हो रहा है। और कहीं इसी कारण तो उसने तुम्हें चूज नहीं किया ना और उसका छोटा सा पार्ट तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो फिर से ना जितने भी स्टैचू हरा दिए थे जिन्वो ने उन सभी को ना अगेन जिंदा कर देता है। और यहाँ तक कि वो जो गॉड स्टैचू था ना अगेन वो भी जिंदा हो जाता है। बट अभी जिन्वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो सीधा गॉड स्टैचू की तरफ बढ़ता है और सबसे पहले ना वो अपने कमांडर अथॉरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और उसकी मदद से उसके आसपास जितने भी स्टैचू थे ना वो एक ही बार में ना उन सभी को ढेर करने लगता है। और इसके बाद जिन्वो ना बाकी सभी बचे हुए स्टैचूज के भी ऊपर अटैक करता है और उन सभी से डॉज करते हुए ना जिन्वो सीधा आर्किटेक्ट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अभी ना जिन्वो के पास काफी कम टाइम बचा हुआ था। और इसके बाद वो अपने डैगर की मदद से ना आर्किटेक्ट के ना सभी हाथ को स्लाइस करने
लगता है, काटने लगता है और अभी आर्किटेक्ट बिना अपने स्वॉर्ड की मदद से ना जिन्वो को पीछे कर देता है और जिन्वो थोड़ा पीछे हो भी जाता है और तभी अचानक से ना जिन्वो के ऊपर ना एक स्टैचू ना अपने शील्ड की मदद से अटैक कर देता है और जैसे जिन्वो उस स्टैचू को देखता है भाई लिटरली बौखला जाता है, क्योंकि ये ना वही स्टैचू था जो कि फर्स्ट एपिसोड में जिन्वो के पैर को काटा था, मतलब कि फर्स्ट या फिर सेकंड एपिसोड के अंदर। और इसके बाद जिन्वो ना सबसे पहले तो उसी स्टैचू का पत्ता कट करता है उसके सर को ब्लास्ट करके और इसके बाद वो आर्किटेक्ट के बिना दोनों हाथों को तोड़ देता है और इसके बाद ना तभी वहाँ पे काफी बड़ा सा धमाका होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो ना अपने डैगर को ना आर्किटेक्ट की तरफ पॉइंट कर रखा है और आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि अच्छा फाइनली तुम विनर बन चुके हो और ये टेस्ट यहाँ पे हो जाता है खत्म। और इसके बाद आर्किटेक्ट ना अपनी उंगली को ना जिन्वो की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि आंसर तुम्हारे अंदर ही खुद ही छुपा हुआ है। और इसके बाद तभी जिन्वो के पास ना एक नोटिफिकेशन ऑन होता है और उसमें लिखा हुआ था कि जो डेटा तुम्हारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रखा है क्या तुम उसको रीड्राइव करना चाहते हो, यस और नो। और इसके बाद जिन्वो ना वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, बट आखिरी में जाके वो यस करता है और तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी आ जाती है। बट अचानक से ना वो इसके बाद एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और उसकी आंखों के सामने ना लाखों करोड़ों मैजिकल बीस्ट की आर्मी थी, मतलब कि भाई अनगिनत आर्मी थी, इतना मैं आपको बता दूं। और वहाँ पे जितने भी बीस्ट होते हैं ना वो सभी ना आसमान की तरफ देख रहे थे और ये देख के जिन्वो काफी ज्यादा हैरान था और इसके बाद वो भी ना आसमान की तरफ देखने लगता है और जब वो आसमान में देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आसमान ना पर्पल कलर का था और साथ ही स्काई देखने के बाद वो सोचने लगता है कि ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो आर्मी थी ना उसमें अलग अलग तरीके के बीस्ट थे, मतलब कि ऑर्क थे, एल्फ थे और बाकी सभी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर थे। और जिनको सोचने लगता है कि अगर गेट ब्रेक हो गया और ये सभी ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए, मतलब कि अर्थ पे आ गए, तो इंसान ना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो काफी आसानी से हार जाएंगे। और इसके बाद तभी अचानक से ना आसमान के ऊपर जो गेट था ना वो ब्रेक हो जाता है और जिनको को ना वहाँ पे इतना रियलाइज हो गया था कि ये सभी मॉन्स्टर ना इंसानों का वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, उनमें से कुछ और ही बाहर निकलेंगे। और इसके बाद फाइनली वो गेट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से ना सिल्वर कलर के ना पंख लगे हुए सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं। और ये सारी चीजें देख के ना वहाँ पे जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद ना हमें एक वॉर दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि अभी मैजिकल बीस्ट और साथ ही सिल्वर सोल्जर्स के बीच में ना हमें काफी बड़ा युद्ध देखने को मिल रहा है। और इस युद्ध में ना सिल्वर सोल्जर जो है ना वो एक तरफा डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब कि जो बीस्ट है ना वो कुछ भी नहीं कर पा रहे उनका। और इसके बाद उन सिल्वर सोल्जर्स ने ना काफी आसानी से वहाँ के बीस्ट को खत्म कर दिया और अचानक से ना वहाँ के सिल्वर सोल्जर्स ना गायब होने लगते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक अजीबोगरीब आदमी की एंट्री होती है, आदमी तो नहीं होता, मॉन्स्टर ही होता है वो भी, बट वो पर्पल कलर का था और एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो ना वहाँ पे अराइज बोलता है। और ये सारी चीजें ना जिनको भी काफी गौर से देख रहा था और उसको पता चल जाता है कि ये ना एक मोनार्क डोमेन है और वहाँ पे शैडो एक्सट्रैक्शन होता है इसके बाद। और वो ना लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, मतलब कि जितने भी बीस्ट मरे थे ना वहाँ पे वो सभी ना अचानक से शैडो आर्मी में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद हमें फाइनली शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न पूरी तरीके से दिखाया जाता है, प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से। और इसके बाद हमें इमोर्टेलिटी के बारे में बताया जाता है जो कि एक आर्मी थी और वो आर्मी ना कभी भी नहीं मरने वाली थी, अगर वो मर भी जाती ना तो दोबारा जिंदा हो जाती। और इसके बाद अगेन वहाँ पे फाइट स्टार्ट होता है, बट सिल्वर सोल्जर्स का इस बार बीस्ट के साथ नहीं होता बल्कि ऐशबॉर्न के शैडो आर्मी के साथ वो बैटल होता है। बट इस बार ना थोड़ा रिजल्ट अलग सा आता है क्योंकि ऐशबॉर्न की जो आर्मी थी ना वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी सिल्वर सोल्जर्स के ऊपर। और हमें ना ऐशबॉर्न भी वहाँ पे एक्शन में दिखाया जाता है और वो तो भाई काफी ज्यादा कमाल का था। और इसके बाद वहाँ पे वो सभी शैडो आर्मी ना काफी आसानी से उन सिल्वर सोल्जर्स को हरा देते हैं। और उन सभी सिल्वर सोल्जर्स को हराने के बाद ना ऐशबॉर्न ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद अगेन हमें डबल डेंजर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ए रैंक हंटर और बाकी एस रैंक हंटर्स ना डेंजर के अंदर एंटर कर गए थे। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना गेट का दरवाजा खोल के ना अंदर आने लगते हैं और अंदर का नजारा वो लोग देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके आंखों के सामने जो काफी सारे स्टैचूज थे ना वो डिस्ट्रॉय हो रखे थे वहाँ पे। और तभी उनके पास ना आवाज आती है कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे किसी इंसान को भी बुलाया था। और ये ना आर्किटेक्ट बोल रहा था और उसका ना हमें लुक भी दिखाया जाता है और सच में उस टाइम पे काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और वहाँ पे ना वो लोग एक बोलने वाले पत्थर स्टैचू को देखने के बाद ना भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि हंटर सब। और इसके बाद आर्किटेक्ट ना वहाँ पे सभी को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को जगाने की, मतलब कि वो अभी कुछ कर रहे हैं और तुम लोग उन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके बाद बाकी के भी जितने हंटर्स थे ना वो सभी ना वहाँ पे लड़ाई करने के लिए ना एकदम रेडी हो रहे थे, बट उनका तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, वो लोग रेडी हो पाते उससे पहले ना आर्किटेक्ट ना अपने स्पीड की मदद से ना काफी सारे हंटर्स को वहाँ पे घायल कर देता है। और उसकी स्पीड देखने के बाद ना चा भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि भाई सच में अभी यहाँ पे लड़ना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और आर्किटेक्ट वहाँ पे डिसाइड करता है कि अभी वो ना सैक्रिफाइस करने वाला है, मतलब कि इन सभी हंटर्स को ना अपने किंग के लिए सैक्रिफाइस करेगा वो। और इसके बाद हमें अगेन जिन्वो का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद वो देखता है कि दो गेट ना वहाँ पे अपीयर होते हैं और एक गेट के अंदर तो वही डीमन की आर्मी निकलती है, मतलब कि काफी ज्यादा बीस्ट होता है उसके अंदर। और एक गेट से ना वही शैडो आर्मी की आर्मी निकलती है, मतलब कि ऐशबॉर्न की आर्मी निकलती है और दोनों ना एक दूसरे के
आमने सामने खड़े थे। और इसके बाद अगेन हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है, डबल डेंजन का, जहाँ पे हीलर्स ना अपने घायल साथियों को ना हील करने में लगे हुए थे। और जो चॉय और बाकी लोगों के सामने की सिचुएशन थी ना भाई, वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अभी स्टैचू जितने भी थे ना वो सभी भी दोबारा जिंदा हो गए थे। और घुमा फिरा के सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गॉड स्टैचू ही बन जाता है, क्योंकि भाई उसका लेजर अटैक जो था ना वो काफी ज्यादा खतरनाक था एक तरह से। और इसके बाद आर्किटेक्ट वहां पे बोलने लगता है कि जो कोई भी आखिरी तक जिंदा रहेगा मैं उसको एक प्राइज देने वाला हूँ, एक इनाम देने वाला हूँ, और उसको मौका मिलेगा किंग को जिंदा होते हुए देखने का। और सबसे फनी बात तो ये है कि क्या तुम में से कोई भी आखिरी तक जिंदा रहेगा या फिर नहीं, मुझे यही चेक करना है। और गॉड स्टैचू ना अपने लेजर की मदद से सभी के ऊपर अटैक करता है, और ये चीज ना चॉय नोटिस कर लेता है। और इसके बाद वो ना अपने साथियों को ना सावधान रहने के लिए बोलता है, मतलब कि बचने के लिए बोलता है। और भाई जैसे तैसे करके ना वहां पे बाकी हंटर्स ना उस अटैक से डॉज करते हैं। और इसके बाद चॉय भी ना अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता है, और वो फायर अटैक ना वो सीधा स्टैचू मॉन्स्टर की तरफ करता है। और इसी का फायदा ना बाकी के हंटर्स भी उठाने लगते हैं। और चिंचुला सीधा एक स्टैचू मॉन्स्टर को ना अपना पंच मारने के लिए जाता है, काफी ज्यादा पावरफुल पंच बना के जाता है। और वो पंच तो उसने काफी जबरदस्त मारा था, बट फनी बात तो ये थी कि उस स्टैचू मॉन्स्टर को ना उस पंच का ना कोई असर ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, लिटरली खरोच भी नहीं आया था। और इसके बाद तभी उस स्टैचू के ऊपर ना फायर अटैक होता है, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं, आपको पता ही है कौन था, चॉय था। और वो बताने लगता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में स्टैचू काफी ज्यादा खतरनाक है, हम उसको इस तरीके से नहीं हरा पाएंगे। और इसके बाद अगेन हमें वही स्टैचू दिखाया जाता है जिसपे फायर अटैक हुआ था। और फिजिकल क्या भाई, उसके ऊपर ना मैजिकल पावर या फिर फायर अटैक का भी ना कोई असर नहीं हुआ था। और इसके बाद हमें बाकी के हंटर्स भी दिखाए जाते हैं, और वो लोग भी ना काफी गंदा वाला स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे, क्योंकि उनका अटैक किसी काम का ही नहीं था। मतलब कि ना किसी भी मॉन्स्टर को ना वहां पे अटैक नहीं कर पाते, किसी भी स्टैचू के ऊपर डैमेज नहीं दे पा रहे थे। और अभी चॉय को भी समझ में आ गया था कि भाई उनके बचने का ना काफी कम चांस है, और उनके पास ना अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, और केवल एक ही इंसान है जो कि उनको अभी बचा सकता है इस सिचुएशन में। और आप लोग भी समझ गए होंगे कि वो आखिरी इंसान कौन है जो कि अभी उन लोगों को बचा सकता है। और इसके बाद चॉय भी ना अपना फायर अटैक ना जिन्वो की तरफ करता है, ताकि जिन्वो अपने होश में आ जाए। और वो अटैक ना जिन्वो को लगने वाला था, लेकिन तभी जिन्वो के बीच में ना आर्किटेक्ट आ जाता है, और वो ना जिन्वो को वहाँ पे बचा लेता है। और इसके बाद आर्किटेक्ट वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो ना सीधा चॉय की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को परेशान करने की या फिर उन्हें जगाने की। और इसके बाद चॉय के ना काफी सारे साथी वहाँ पे आर्किटेक्ट पे ना अटैक कर देते हैं, मतलब कि एक तरह से ना चॉय को बचा लेते हैं वो सभी लोग मिलके। और इसके बाद तभी चिंचुल भी ना काफी देर चिल्लाते हुए चा को बोलता है कि हम ना इन सभी को संभाल लेंगे, आप जाके ना जिन्वो को उठाइए सबसे पहले। और इसके बाद चा भी ना काफी स्पीड में ना जिन्वो की तरफ जाने लगती है, और वो ना जिन्वो के पास पहुंचने वाली थी। बट अगेन हमें जिन्वो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब पास्ट में वो जहाँ पे भी था अभी वो वाला सीन दिखाने लगते हैं। और हमें ना वहाँ पे बीस्ट और शैडो सोल्जर्स के बीच में ना एक काफी बड़ा युद्ध देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि जिन्वो को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि शैडो सोल्जर्स भी तो एक तरह से बीस्ट ही थे ना, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो सिल्वर सोल्जर्स से लड़ रहे थे, और सिल्वर सोल्जर्स ने बीस्ट को हराया था। तो यहाँ पे तो दोस्त होने चाहिए थे ना एक दोनों, बट वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता उसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये भी बताता है कि चाहे ये बीस्ट ना कितनी बार भी शैडो सोल्जर्स को हरा दे, बट उसके बाद भी ना उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बार बार ना जिंदा हो जाएंगे। और जिन्वो बताता है कि अगर ये सभी सोल्जर्स मेरे होते ना तो अब तक शायद मेरा माना खत्म हो चुका होता, मतलब कि वो कब का हार चुका होता। और जिन्वो अगेन वही सारी बातें सोचने लगता है कि मैजिकल बीस्ट और साथ ही शैडो सोल्जर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। और जिन्वो को कुछ खास आंसर तो नहीं मिलता, और वो सोचता है कि शायद आपस में कुछ कॉन्वर्सेशन हुई होगी, मतलब कि तू मैं हुआ होगा, जिस कारण इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। और इसके बाद तभी हमें डीमन किंग बैरान देखने को मिलता है, जो कि ना काफी गंदी हालत में पड़ा हुआ था। और ऐश बॉर्न भी ना उसके पास जाता है और बोलता है कि आज हमारे पास काफी बढ़िया मौका था इस वॉर को खत्म करने का। और वो बोलता है कि तू मुझे ये बता कि आखिरकार तूने मुझे धोखा क्यों दिया। और बैरान ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था, बल्कि वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है, और बोलता है कि मैं चाहूँ ना तो मैं तुझे अभी भी खत्म कर सकता हूँ। और शैडो मोनार्च ना अगेन बोलता है कि भाई आखिरकार तूने मुझे धोखा क्यों दिया, तू इसके बारे में मुझे बताएगा या फिर नहीं। और भाई बैरान ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था, वही हंस रहा था नॉर्मली सा। और ये देख के ना भाई शैडो मोनार्च को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब कि ऐश बॉर्न को, और वो उसका गर्दन पकड़ के ना सीधा उसको उठा देता है। और भाई अभी भी ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था, मतलब कि डीमन किंग बैरान काफी ज्यादा बकवास कर रहा था। और अभी ऐश बॉर्न को आ जाता है गुस्सा, और वो ना पत्ता कट कर देता है वहाँ पे बैरान का। और इसके बाद तभी जिन्वो ना बैरान को देखता है काफी क्लोज से, और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। और इसके बाद वो बैरान को ना तभी नीचे गिरा देता है, और इसको तभी रियलाइज हो जाता है कि ये तो डीमन किंग बैरान है जिसको मैंने डीमन कैसल में हराया था, और आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रहा है। और इसके बाद वो ना अपने हाथों को भी चेक करता है, और उसके हाथ ना अजीब से हो गए थे, मतलब कि चेंज हो गए थे, एक तरह से इंसानों वाले हाथ तो नहीं लग रहे थे वो देख के। और अभी जिन्वो ना एकदम शैडो मोनार्च ऐश बॉर्न बन चुका था, ऐसा फील हो रहा था देखने में, मतलब कि ऐश बॉर्न के सर की जगह ना अभी जिन्वो का सर वहाँ पे ऐड हो गया था। और इसके बाद जिन्वो ना अपने हार्ट को टच करके देखता है,
और लिटरली हमें तभी पता लगता है कि अभी जिन्वो के शरीर में ना दो दो हार्ट है। और इसके बाद तभी जिन्वो ना पीछे मुड़ के देखता है और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अगेन वहां पे काफी सारे सिल्वर सोल्जर्स आ गए थे और अभी जितना भी डेटा था ना जिन्वो के दिमाग में जो कि अभी वो देख रहा था मूवी की तरह, वो सभी खत्म हो जाता है। और अभी ना आर्किटेक्ट ना चा की तरफ काफी क्रीपी तरीके से देखने लगता है और बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और मुझे लगता है कि तुम्हें ना और भी थोड़ा ज्यादा ट्राई करना चाहिए और तुम चाहो तो तुम मुझे डिफीट कर सकती हो। और इसके बाद चा भी ना अपने स्वॉर्ड डांस टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो ना आर्किटेक्ट के ऊपर अटैक करती है इसके बाद, बट आर्किटेक्ट ना काफी आसानी से ना उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है या फिर डॉज कर लेता है और आर्किटेक्ट ना कब उसके ऊपर अटैक भी कर देता है चा के ऊपर पता भी नहीं चलता और चा का ना एक हाथ काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद आर्किटेक्ट बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ह्यूमंस को बस इतना ही कुछ पता है और तुम लोग हमेशा केवल डिसअपॉइंट ही करते रहते हो और मुझे अभी काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी और जो सिस्टम मैंने बिल्ड किया ना वो हमेशा काफी अच्छा वाला रिस्पॉन्स करता है और सच बताओ तो तुम्हारे अटैक्स ना मेरे क्रिएशन का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और मुझे लगता है कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और तुम सभी का पत्ता काटने का समय आ गया है। और तभी अचानक से ना आर्किटेक्ट के ऊपर ना कोई फायर अटैक करता है और आपको भी पता है फायर अटैक करने वाला तो यहाँ पे केवल एक ही बंदा था। और इसके बाद चॉय भी वहाँ पे बोलने लगता है कि हमारे पास ना केवल एक ही रास्ता है जो कि हमें जिन्वो को उठाना होगा। और इसके बाद चा ना अगेन जिन्वो को उठाने के लिए ना काफी स्पीड में उसकी तरफ जाने लगती है और आर्किटेक्ट ना अगेन चा के ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक करता है, बट चा ना जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद आर्किटेक्ट ना चा के पास ना कुछ चीज देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चा की बॉडी में ना जिन्वो का एक शैडो सोल्जर देखता है जहाँ पे जिन्वो ने ना सेफ्टी के तौर पे ना चा के पास एक शैडो छोड़ दिया था। और इसके बाद आर्किटेक्ट बताने लगता है कि इस रूम का जो नियम है वो इस चीजों को ना अलाउड नहीं करता इसके अंदर और तुमने भी काफी बड़ी गलती कर दी यहाँ पे। और ये बात मुझे अवश्य पता है कि इस शैडो को किंग ने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया है। और सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे और आखिरकार तुम्हारा किंग के साथ रिश्ता क्या है। और चाना इसके बाद काफी बैड तरीके से बताने लगता है कि जिन्वो ना हमारा दोस्त है और हम ना उसको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं और जब तक हम उसको नहीं बचा लेते ना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और ये सुनने के बाद ना आर्किटेक्ट वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करने लगता है और बोलता है कि लड़की तूने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, तो चल फिर मैं तेरे को एक मौका देता हूँ क्योंकि आज हमारे ग्रेट मोनार्क यहाँ पे वापस आने वाले हैं और मैं तेरे को मौका देता हूँ कि तू ना उस इवेंट को ना विटनेस कर सकती है, देख सकती है हमारे किंग को रियल वर्ल्ड में आते हुए, बट इसके बदले तुझे एक छोटा सा सैक्रिफाइस करना होगा, मतलब कि तेरे सभी दोस्त ना मेरे हाथों मारे जाएंगे यहाँ पे। और तभी ना पीछे से एक आवाज आता है और वो बोलता है कि भाई बट मैं भी हूँ यहाँ पे और मेरे होते हुए तो ये सब चीजें नहीं होने वाला। और इसके बाद तभी आर्किटेक्ट ना पीछे मुड़ के देखता है और उसके फेस में ना एक जोरदार पंच लगता है और ये पंच ना काफी ज्यादा असरदार था और ये पंच मारने वाला बंदा कौन था आप सभी समझ गए होंगे। और इसके बाद जिन्वो ना पे काफी गुस्से में बोलने लगता है कि आखिरकार तूने मेरी बॉडी के साथ किया क्या था, मुझे सबसे पहले ये बता। और जिन्वो को वहाँ पे देखने के बाद मतलब कि होश में देखने के बाद ना अभी सभी ना सांस की चैन ले रहे थे, मतलब कि चैन की सांस ले रहे थे क्योंकि अब तो भाई वो लोग बच सकते हैं। और लिटरली भाई आप लोग मानोगे नहीं, इस टाइम पे जिन्वो ने ना आर्किटेक्ट के फेस पे ना अपना लात रख रखा था, इतना ज्यादा इंसल्ट कर रहा था आर्किटेक्ट का वो। और आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम किंग बिल्कुल भी नहीं हो और आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब कि किंग को अभी आना चाहिए था यहाँ पे और ब्लैक हार्ट के होते हुए भी तुम अपने एहसासों को कैसे जिंदा रख पा रहे हो। और जिन्वो को अभी समझ में आ गया था कि अभी उसके शरीर में ना अचानक से ना काफी ज्यादा माना फ्लो हो रहा था और ये सब कुछ ना ब्लैक हार्ट के कारण ही हो रहा था और लगभग ना 1 लाख माना ना प्लस मिल जाता है जिन्वो को उस ब्लैक हार्ट के कारण, भाई काफी ज्यादा तैयार देखा जाए तो। और आर्किटेक्ट के फेस को देखने के बाद ना जिन्वो को इतना तो समझ में आ जाता है कि जो ब्लैक हार्ट अभी जिन्वो के अंदर है ये आर्किटेक्ट के प्लान का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी जिन्वो को समझ में आ जाता है कि आर्किटेक्ट का मकसद ना जिन्वो को और भी ज्यादा ताकतवर करना कभी था ही नहीं। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलने लगता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे ऐसा प्लेयर चूज नहीं करना चाहते थे और आखिरकार ये प्लेयर होता क्या है और आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे। और आर्किटेक्ट बिना पे काफी तक चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि शैडो मोनार्क तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे मोनार्क तुम्हें छोड़ देंगे, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। बट तभी जिन्वो ना अपने वेपन को ना आर्किटेक्ट की तरफ ना पॉइंट कर देता है और जिन्वो बोलता है कि भाई तू चुपचाप मेरे क्वेश्चन का आंसर देने तो अभी तुझे मरना होगा। और आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार शैडो मोनार्क ने तुम्हें क्यों चूज किया है। और इसके बाद उसके आसपास जितने भी और भी स्टैचू थे ना वो सभी अगेन जिंदा हो जाते हैं और वो सभी ना अब बाकी हंटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी बोलने लगता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया ना उसके बाद भी मेरे पॉपिट्स ना यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जिन्वो पे काफी बैड तरीके में बोलता है कि क्या हुआ अगर मैंने तेरे पॉपिट्स को भी मार दिया और साथ ही तुझे भी मार दिया तो। और आर्किटेक्ट वहाँ पे बताने लगता है कि तुझे पता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ और अगर तूने मुझे मार दिया और इसके बाद वो कुछ बोलने वाला होता है, हाँ मुझे पता है कि इसके बाद मैं दोबारा ई रैंक हंटर में बदल जाऊंगा, जिन्वो बोलता है। और ये बात मुझे भी लगा था, बट मुझे इतना भी पता है कि जो अभी सिस्टम है वो बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि ना आर्किटेक्ट के सिस्टम को ना हैंग कर चुका था, मतलब कि एक तरह से हैक कर चुका था, आप मान सकते हो। और इसके बाद लिटरली जिन्वो अपना फाइनल अटैक
अटैक करता है, फाइनल अटैक, और आर्किटेक्ट का पत्ता ना वहीं पे वो कट कर देता है। लिटरली भाई उसने अपने पहले एपिसोड का बदला अब जाके ले ही लिया आर्किटेक्ट से। और उसको मारने के बाद अभी जिनको का ना लुक ना काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था डैगर के साथ, और ये एनिमेशन में कुछ ऐसा हो जाए तो अलग ही लेवल के मजे आ जाने हैं भाई। और फाइनली यहाँ पे डबल डेंजन का गेम हो जाता है खत्म, मतलब कि जिनको ने फाइनली डबल डेंजन यहाँ पे क्लियर कर ही दिया। तो इस एपिसोड को हम यहीं तक रहने देते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।